हेलो स्टूडेंट्स, अज असी नैक्सट टॉपिक लैके आए हैं सैट का +1 क्लास का। तो उस पर आप गल करांगे। हुण तक असी सैट्स बारे किया, सैट सबसैट पावर सैट दियां वीडियोज़ मैं अपलोड कर देती हैं। हुण जिहड़ी नैक्सट टॉपिक आ दैट इज़ आ वेन डायग्राम्स। तो अज असी वेन डायग्राम्स की गल करांगे कि किस तरीके नाल वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो वेन डायग्राम्स की होंगी है, वेन डायग्राम्स मेन जो होंगे एक रैक्टेंगल होंगे, ठीक है जी। रैक्टेंगल नू एज ए यूनीवर्सल सैट कहा जाता है। रैक्टेंगल नू आपां यूनीवर्सल सैट लेने हैं और उनके विच जिहड़े सैट होंदे आ, सैट और सबसैट, उन्होंने आपां सर्कल सपोज करो आपां ए इज अ सबसैट ऑफ बी, ए कंटेन्ड इन बी, राइट। ए इज अ सबसैट ऑफ बी। तो आपां की करांगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ A, सॉरी ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ B, क्योंकि B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सुपर सैट है, A सबसैट है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ B A ਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स होंगे वो B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल असी सैट्स नू वेन डायग्राम नाल, तो ये वाला सैट की हो गया A इज अ सबसैट ऑफ B। तो ऑब्वियसली B दे विच ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और A दे विच कंटेन कर रहा है। तो इन दिस वे वी कैन मेक आर वेन डायग्राम्स। तो ये बेस से अगे आप सम भी करांगे सॉल्व। सो ये सी, तो उस तो बाद जिहड़ियां वेन डायग्राम्स बननियां, किहड़े सैट्स जिहड़े हुंदे अगे उन्हें प्रॉपर्टीज किहड़ियां हैगियां सैट्स दीयां, ते वो आप स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला आ जाता यूनियन ऑफ टू सैट्स, यूनियन ऑफ टू सैट्स या यूनियन ऑफ टू रहने दो, यूनियन ऑफ सैट्स कह लो, चाहे 2 है चाहे 3 है, यूनियन ऑफ सैट्स। तो सैट्स की यूनियन की होंगी है। तो यूनियन की अगर असी गल करिए तो यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब की होंगे यूनाइट कर देना, किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो यूनियन की होंगी है, सपोज मतलब सपोज का मेरे को ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सैट्स, टू नॉन एम्प्टी सैट, क्योंकि ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सैट्स होंगे। तो टू नॉन एम्प्टी सैट है, तो इन्हों के यूनियन को आप कितना डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी, राइट। तो ये की होंगे कि एलिमेंट्स किहड़े-किहड़े आ जाते, एक्स आ जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, ठीक है जी। तो एग्जांपल ले लेने आप, ए मेरे को 1 2 है और बी मेरे को 2 3 4 एनी सेट, राइट। तो मैं हम की करना, ए यूनियन बी मैंने करना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ऑल डिजिट, एक डिजिट को सेट में कभी भी रिपीट नहीं करते, ये भी बात का ध्यान रखना। तो इसमें ऑल सेट्स आ जाएंगे, कौन कौन से, 1 2 3 4। तो ये दोनों की क्या होगी, यूनियन। अब इसको वेन डायग्राम में यूनियन को कैसे लिखते हैं, तो सेम यूनिवर्सल सेट, हम रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट है, राइट। तो उसमें हमने ए यूनियन बी लिखनी है। तो ऐसे होगी, ये ए सेट है और ये सपोज करो बी सेट है, इट इज ए इट इज बी। हाँ एक चीज और, हाँ यहाँ पे ए एंड बी, राइट। तो यूनियन क्या होगी, सारी की सारी, ये सारा जो हो जाएगा दैट इज यूनियन, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है यूनियन में है। तो ये बीच वाला पार्ट होता है दैट इज कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन किया, अगर हम सेट की बात करें 1 एंड 2, तो इधर क्या 3 4। तो ये सारे के सारे ये क्या हो गया हमारे पास, यूनियन ऑफ टू सेट्स, और ये सारे का सारा पोर्शन जो यूनियन का, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आप चलते हैं, नेक्स्ट जी होंगी है ये होगी यूनियन। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो नेक्स्ट इंटरसेक्शन आ जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट, सेम ए एंड बी टू सेट है। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होएगी, जिहदे विच की होएगा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन दे विच एंड दी जगह पे और हुंदा है, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन में क्या आ जाता है, एंड। तो सपोज कर लो, लेट वही हम कर ले 1 2, राइट, वही सेट ले ले, तो बी सेट ले लें 2 3 4। तो अब इनमें इंटरसेक्शन क्या होगी, इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन है दोनों में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। अब इनमें कॉमन क्या है, 2, तो 2 इज
तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या आ गई 2। तो जब हम इनको वेन डायग्राम में करेंगे तो वेन डायग्राम में हम कैसे करेंगे, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ए एंड बी सेट है, और ये वाला पोर्शन जो होगा दिस पोर्शन, क्योंकि इसका और इसका कॉमन पार्ट है, तो दिस पोर्शन इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके ना 3 दी भी हो सकती है, 4 दी भी हो सकती है, इट्स फर्दर ऑन, मतलब अगर 3 सेट की बात करें तो तीनों सेट्स में जो भी कॉमन होगा वो एक और यहाँ पे एक और सेट आ जाएगा सी, तो तीनों सेट की इंटरसेक्शन हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इंटरसेक्शन के बाद आता है इंटरसेक्शन के बाद आ जाता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स नंबर 3 पे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मीन्स ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, a माइनस बी का मतलब होता है a के एलिमेंट है, a में से b को माइनस कर दिया, तो सेम अगर b माइनस a की डेफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x, x बिलोंग्स टू b एंड x डजंट बिलोंग टू a। x a का एलिमेंट नहीं है, x b का एलिमेंट है। तो इसको जब हम करेंगे, सपोज करो ले लेते हैं सेट, हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2, वही एग्जांपल एक ही लेके चलते हैं हम ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब a माइनस बी अगर मैं लिखूंगी तो a में से b वाले एलिमेंट निकाल देने हैं, a माइनस बी ये आ गया। अगर b माइनस a लिखूंगी तो b में से a के एलिमेंट निकाल दो, बाकी लिख दो, तो ये आ गए a माइनस बी एंड b माइनस a। तो अगर मैं इनको डायग्राम में लिखूंगी, दो डायग्राम बना लेती हूँ, एक में a माइनस बी का बना देती हूँ और एक में b माइनस a का बना देती हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल को, तो यहाँ पे a आ गया और यहाँ पे b आ गया, a b, राइट। तो यहाँ पे सेम a आ गया, यहाँ पे b आ गया, ठीक है, दो सेट है। अब a माइनस बी की बात अगर मैं करूं, a माइनस बी, तो a में से b वाले एलिमेंट निकाल देने, तो मींस ये कॉमन निकाल देना, तो ये मेरे पास जो पोर्शन ये वाला बचा, ये कौन सा पोर्शन है, दिस इज a माइनस बी। तो सेम इधर वाली साइड पे b माइनस a की बात करें तो b माइनस a, b में से a वाले एलिमेंट निकाल दो, ये वाला जो पोर्शन बनेगा दैट इज b माइनस a। तो इस तरह से इनकी वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, a माइनस बी एंड b माइनस a। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो क्लियर एवरीथिंग? सो नेक्स्ट चलते हैं जी, डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स। नंबर 4 पे 5 पे डिसजॉइंट सेट होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, मींस वो दो सेट which has different elements, two sets which has 2 or 3 sets which has no element common। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनकी इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी होती है, तो वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू 3 4, ठीक है जी। तो अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इनकी इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज एम्प्टी। तो अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। और जब मैं डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम में ड्रॉ करूंगी तो ऑब्वियसली एक सेट यहाँ पे होगा, एक सेट यहाँ पे होगा, बिकॉज देयर इज नो कॉमन इन बिटवीन a एंड b। सो दीज सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आफ्टर डिसजॉइंट सेट्स नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कंप्लीमेंट जो सेट का है वो हम यूनिवर्सल सेट से निकालते हैं। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेना हो
सो हम देखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कंप्लीमेंट कैसे होता है, सपोज कर लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और एक ए सेट है 1 2, ठीक है जी। तो कंप्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के साथ ही हम निकालते हैं। तो यूनिवर्सल सेट सपोज करो हमारे पास 1 2 4 है और एक हमारे पास सेट है 1 2, तो हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है। इसको ऐसे और ए डैश दोनों से डिनोट कर देते हैं, डैश भी होता है जहाँ ए सी भी लिख देते हैं कंप्लीमेंट। तो मीन्स u माइनस ए, तो ये होता है u माइनस ए। मतलब यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट निकाल दो, जो बाकी एलिमेंट्स आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं, तो इट इज 3 4। ए का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा 3 4। अब कंप्लीमेंट का जब हम कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट का फिर कंप्लीमेंट लेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू सेट ए। इसका आप कंप्लीमेंट फिर लेके देखो, तो यूनिवर्सल में से 3 4 निकाल दो, 1 2 रह जाएगा। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ कंप्लीमेंट सेट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेम सेट। तो ये थे आपके कुछ सेट के डेफिनेशंस। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स आप मतलब देख लेना कि इजीली कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं भी यहाँ पे करवा देती हूँ, ठीक है। सो आगे एक और रह गया, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस रह गया, जिसको ये तो कंप्लीमेंट था। नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये आगे जब सम सॉल्व करोगे तो उसमें ये चीजें आएंगी। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी, तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस से डिनोट करते हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो ये किसके इक्वल होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक बी, तो ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो जब भी आपने सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट्स के साथ रिलेटेड होगा ये, तो आपने a माइनस बी निकाल लेना, b माइनस ए निकाल लेना, उन दोनों का यूनियन कर देनी है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है जी। सो अगर वेन डायग्राम की बात करें हम, इसको वेन डायग्राम में हम करें a और b, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये सिर्फ में कॉमन पार्ट बीच में से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इधर वाला, सिर्फ इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस में, तो बाकी सारा आ जाएगा। देखो यूनियन में क्या होता है, सारे का सारा आ जाता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ ये बीच वाला पार्ट आता है। अब अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो इसमें ये बीच वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे तो काफ़ी इजी है ये सम, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। तो लेट्स सी, कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको ये सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। इसको अच्छे से, जितने भी मैंने डेफिनेशंस करवाई, इसको अच्छे से देख के और फिर अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, तो इजीली हो जाएगा। तो क्या है, जैसे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 to 10, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है जी। और सेट साथ में दिए हुए हैं हमारे पास, सेट दिए हुए हैं A1 3 5 B2 4 6, A1 3 5 एंड B2 4 6, एंड एक C सेट दिया हुआ, दैट इज 4 5 6, ठीक है जी। अब हमने निकालना क्या, इसमें एक तो निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एक तो निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा जो इसमें से फाइंड आउट करना है, दैट इज ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो ये चीजें हमने इसमें से फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो ऑब्वियस, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हमने क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट से बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे,
तो कंप्लीमेंट मैंने क्या, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट निकाल दो, बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, कंप्लीमेंट। अब ये है 1 3 5, ठीक है जी, तो इसका ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 3 5 निकाल दो, 2 4 6 7 8 9 10, ठीक है जी। तो बी कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट निकाल दो, 2 4 6 निकाल दो, 1 3 5 7 8 9 10, ठीक है जी। अब क्या करनी है इन दोनों की, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इन दोनों में जो भी कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, 7 8 9 10, क्या कॉमन है, 7 8 9 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दोनों का क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की जब बात करें तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो अब सेकंड क्वेश्चन यहां भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहले तो ए यूनियन बी निकालेंगे भाई, ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए यूनियन बी आ गया 1, बिकॉज 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी आ गया। अब इसका हमने क्या निकालना है, कंप्लीमेंट। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 2 6 माइनस कर दो, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालो तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट से 6 तक कर दो तो 7 8 9 10, ठीक है जी। अब इसकी इंटरसेक्शन करनी है सी कंप्लीमेंट से, तो अब सी कंप्लीमेंट क्या आएगा, सी 4 5 6 है तो सी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 निकाल दो, 7 8 9 एंड 10, ठीक है जी। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया, सी कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने इन दोनों की क्या निकालनी, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इसमें क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन की सी कंप्लीमेंट। तो क्या कॉमन है दोनों में, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 8 9 एंड 10, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बोथ आर सेम, ठीक है जी। तो इससे एक रिजल्ट भी निकली है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये आगे मैं लॉ भी करवाऊंगी, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो अपलोड होगी उसमें ये सारे आगे लॉ होंगे कि ये इसके इक्वल कैसे आ गया, और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। तो ये कंप्लीमेंट क्लियर हो गया, और नेक्स्ट एक आधा और सम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे है एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए आई यू एंड बी इज इक्वल टू ए आई यू। तो हमने क्या करना है, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, हमने शो करना है शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, राइट। अब देखो सॉल्यूशन देखो, इट्स वेरी इजी, ए और बी की यूनियन कर दो, तो बी क्या, बी सबसेट है ए का, राइट। तो लेटर हम दोबारा कभी भी सेट में रिपीट नहीं होते, तो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, ये सारे आ जाएंगे क्योंकि आई यू उसमें भी है, तो सारे के सारे आगे कंबाइन हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ए, तो इजीली वी कैन चेक इट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से एक्सरसाइज में काफी सारे सम है बच्चे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बाद में अपलोड करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा अगर सारा मैं इस वीडियो में अपलोड कर दिया, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि सारे कंसेप्ट एक बार नहीं होते। तो आज आप सारे इसके एक्सरसाइज के इससे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट यूनियन इससे रिलेटेड सारे सम करो, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी तो उसमें हम ये लॉ करेंगे कि कौन कौन से इसमें लॉ होते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।